अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। टॉपिक पे आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली वर्ब्स इंग्लिश में क्या होते हैं। तो वर्ब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। और हम इसे सादा लफ्ज़ों में यूँ भी देख सकते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ डूइंग। ठीक है, हमारे सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें वर्ब मिलता है एंड आफ्टर दैट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक पैटर्न होता है किसी भी सेंटेंस का। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब बात आती है वर्ब की कि वर्ब क्या होते हैं। जो भी वर्ड्स जो किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसा कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, जिसमें आप किसी एक्शन को शो करते हो तो वो सारे वर्ड्स होते हैं वर्ब्स। ठीक है, अब जैसे ईट एक वर्ब है जिसे कहते हैं खाना, ड्रिंक, पीना, राइट। फिर हमारे पास एक वर्ब है ड्राइव, मतलब गाड़ी चलाना या बाइक चलाना। ठीक है, चलाने को ड्राइव कहते हैं। वॉच, देखना। फिर अगर हम एक और वर्ब की बात करें तो हमारे पास एक और वर्ब आता है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड के मतलब होते हैं किसी को डांटना। तो ये ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। अब ये किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इन्हें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ही प्लेज फुटबॉल। देखें, बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ मिला हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हमें मिल रहा है वर्ब। ठीक है, और अब यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट सेंटेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे। अब प्लेस, वो खेलता है फुटबॉल, तो यहाँ पे जो प्लेस है ये क्या है? हमारा वर्ब है जो किसी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। और ये फुटबॉल, ये रिसीव कर रहा है इस एक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। आई प्ले, तो क्वेश्चन होगा ना कि आप क्या खेलते हो, व्हाट डू आई प्ले, तो मैं आंसर करूँ कि आई प्ले फुटबॉल, तो प्ले का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा? फुटबॉल। ऐसी और एग्जाम्पल देखते हैं। शी वेंट टू स्लीप, वो सोने चली गई, तो यहाँ वेंट क्या है? जाना। ये हुआ हमारा एक वर्ब जो कि किसी एक्शन को शो कर रहा है कि वो सोने चली गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है आई वॉज ईटिंग पास्ता, मैं पास्ता खा रहा था। अब यहाँ पे ईटिंग, खा रहा था, एक चीज़ खाई जा रही है, दैट मीन्स कोई एक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर ये हुआ हमारा वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट हुआ पास्ता, कि मैं पास्ता खा रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड हियर वी हैव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब आपने अपने जहन में रखना है, सारे वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल देखती हूँ, आई बॉट अ कार, आई यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब है हमारा बॉट, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बाय। आई बॉट अ कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी। अब जैसे कि सेंटेंस में मैं कह रही हूँ आई बॉट अ कार, अगर मैं इसको कार को छुपा देती हूँ, मैंने इस कार को हाइड कर दिया और मैं कहती हूँ आई बॉट, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा। आई बॉट, तो क्वेश्चन आता है व्हाट, आपने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय, तो मैं आंसर करती हूँ आई बॉट ए कार, मैंने एक गाड़ी खरीदी। तो यहाँ पर ये जो कार है ये ऑब्जेक्ट हुआ किसका? इस वर्ब का। तो इसीलिए ये बॉट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या करती हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट को फॉलो करती हैं। इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई सिस्टर डजंट वॉच। अच्छा, डजंट वॉच वॉट, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? ये तो इनकम्प्लीट है। मेरी सिस्टर नहीं देखती, क्या नहीं देखती? What doesn't she watch, वो क्या नहीं देखती? तो हमें इसको कंप्लीट करना है। ये जो वर्ब है वॉच, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना होगा। अब वो कोई मूवी हो सकती है, ठीक है, कोई भी आप कह लो ड्रामा हो सकता है। तो माई सिस्टर डजंट वॉच एनी ड्रामा, शी डजंट वॉच फिल्म, तो यहाँ हमें वॉच को एक ऑब्जेक्ट देना है, तभी ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसे, जॉन किक द बॉल। अच्छा,
अब यहाँ पर अगर मैं बॉल को हाइड कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि व्हाट डिड जॉन किक, जॉन ने किसको किक किया, तो आपके पास अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो कन्वे नहीं किया जा रहा पूरा। हमारे पास जो किक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ जॉन किक द बॉल, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जॉन ने किक किया। किसे किक किया? एक बॉल को किक किया। तो यहाँ ये जो वर्ब था इसको हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, तभी ये कहलाया जाता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती, इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दे बेसिकली डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। अगर इनको ऑब्जेक्ट ना भी दिया जाए तो इनको कोई इशू नहीं होगा। बेसिकली अपने साथ ऑब्जेक्ट रखते ही नहीं हैं, लेकिन इनके बाद प्रपोजिशन आ भी सकता है और प्रपोजिशन नहीं भी आ सकता। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। द बेबी स्माइल्ड। द बेबी क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। अब स्माइल क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, द बेबी स्माइल्ड, कंप्लीट सेंस आ रहा है कि बच्चा मुस्कुराया। दैट्स इट। अब यहाँ हमें इसके ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है क्योंकि कंप्लीट अपना सेंस दे रहा है। ये बेसिकली व्हाट का क्वेश्चन ही इसमें नहीं आ रहा। द बेबी स्माइल्ड, ओके, बात ख़त्म होगी कि बच्चा मुस्कुराया। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब वो सो रहा है, इसके आगे हमें कुछ और लिखने की या मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इसके बाद ये ऐसे कह सकते हैं कि ही इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें प्रपोजिशन तो हम लिख भी सकते हैं, जैसे हमने क्या लिखा। अदरवाइज़ ये सेंटेंस टोटली करेक्ट है। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर लाफिंग, वो मुस्कुरा रहे थे। पूरा कंप्लीट सेंस है, बिल्कुल ये एक सेंटेंस है जो कि कंप्लीट सेंस शो कर रहा है। अगर मैं कहती हूँ वो मुझ पर मुस्कुरा रहे थे या वो मुझ पर हंस रहे थे, दे वर लाफिंग एट मी। ठीक है, वो मुझ पर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर आया हमारा प्रपोजिशन, राइट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमने क्या सीखा? प्रपोजिशन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, बट इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम गो थ्रू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दे क्लोज द शॉप अर्ली, उन्होंने शॉप को जल्दी बंद कर लिया। दे यहाँ है सब्जेक्ट, ठीक है, उन्होंने क्लोज किया, सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की। अब उन्होंने क्या बंद किया? व्हाट डिड दे क्लोज। तो यहाँ हमने क्वेश्चन किया व्हाट डिड दे क्लोज, तो हमें यहाँ पर क्लोज का ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि है द शॉप। उन्होंने शॉप को बंद कर लिया जल्दी ही। अब यहाँ एक और सेंटेंस क्या है? द शॉप क्लोजेज एट 9 PM। शॉप जो है वो बंद होती है रात के कितने बजे? 9 बजे। तो यहाँ पर वर्ब क्लोज है, हमें नीड नहीं है कि हम इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखें, राइट। इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैसेज पूरा दिया जा रहा है कि शॉप जो है वो रात के 9 बजे बंद हो जाती है। तो इसके बाद देखें प्रपोजिशन आ रहा है। जब प्रपोजिशन आ रहा है दैट मीन्स ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये जो वर्ब है क्लोज, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। अब ये आपने चीज़ अपने जहन में रखनी है कि कुछ हमारे पास वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी होंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होंगे। अब यहाँ पर ये क्या है? क्लोज। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं। उन वर्ब्स को हम कहते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट। एक और सेंटेंस देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। लेट्स स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट क्या है? चलो शुरू करते हैं बिजनेस। अगर मैं कहूँ कि चलो शुरू करते हैं तो आंसर आएगा कि क्या शुरू करते हैं? तो चलो शुरू करते हैं बिजनेस। तो इस वर्ब जो थी स्टार्ट, इसने अपना एक यहाँ पर क्या लिया? ऑब्जेक्ट को फॉलो किया। अब यही वर्ब है हमारे पास स्टार्ट, जो कि एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब भी काम कर रही है। कैसे? चलें देखते हैं। आई वॉज ऑन अ कॉल व्हेन द मूवी स्टार्टेड। मैं कॉल पर था जब मूवी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्टॉप्ड द कार, मैंने गाड़ी को रोका, ठीक है। आई स्टॉप्ड, तो सवाल आता है क्या रोका? तो मैंने गाड़ी को रोका। तो द कार क्या हुआ? स्टॉप्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है, स्टॉप। अब यहाँ पर देखें, द कार स्टॉप्ड, गाड़ी रुक गई। तो इसके बाद क्या हमें कुछ और लिखने की नीड है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम इसके बाद प्रपोजिशन से और बातें जोड़ सकते हैं कि गाड़ी रुकी स्टेशन पे, द कार स्टॉप्ड एट द स्टेशन,
राइट तो यहाँ जो स्टॉप है ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रीड न्यूज़पेपर, और आप इसे यूँ भी कह सकते हो शी रीड्स, आई रीड्स मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट रख भी सकते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं भी रख सकते, लेकिन यहाँ मैंने रखा आई रीड। तो अगर मैं पूछती हूँ कि मैं क्या पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना किसका, वर्ब रीड का। अब कुछ सेंटेंसेस है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और मेरे साथ इस वर्कशीट को फिल करना है। हम देखते हैं कि इसमें ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है। स्टार्ट करते हैं। शी ईट्स क्विकली, वो अपना खाना जल्दी जल्दी खाती है। तो शी ईट्स, ठीक है, वो खाती है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिखा हुआ है क्विकली, ये एक एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि वो कैसे खाती है। तो यहाँ ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर जो ईट है ये एक बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है। अच्छा, अभी ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है इसको पहचान लेते हैं। अगर मैं पूछती हूँ शी ईट्स वॉट या व्हाट डज शी ईट, तो आपका आंसर आता है शी ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पर जो एन एप्पल है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस ईट्स का ऑब्जेक्ट है। तो जब इस वर्ब ने अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो किया है, दैट मीन्स ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है दे वेस्ट मनी। अच्छा, अब अगर यहाँ मनी ना लिखा होता और हम कहते दे वेस्ट, तो आप पूछते कि वो क्या वेस्ट करते हैं। अब हमें इस वर्ब को क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कि वो क्या चीज़ ज़ाया करते हैं। तो हमने इसे दिया एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे वेस्ट मनी, वो पैसों को ज़ाया करते हैं। अब इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेस्ट है ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है शी लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल। अच्छा, वो क्या भूली, वो कीज़ भूल गई। तो यहाँ पे लेफ्ट जो वर्ब है इसके बाद ना तो कोई प्रपोजिशन है और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसीलिए जो लेफ्ट यहाँ वर्ड है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स इन द पार्क, वो भागता है। अगर मैं कहूँ ही रन्स तो मैसेज कन्वे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वो भागता है। अब हमने ये देखना है कि वेदर इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब और एन इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता लगाएंगे, ऐसे पता लगाएंगे कि इसके बाद हमारे पास है प्रपोजिशन। हमने तो पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ना कि कोई प्रपोजिशन। तो यहाँ है प्रपोजिशन। तो अब ये जो रन्स है इसके पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा कंप्लीट है कि वो पार्क में भागता है। तो यहाँ जो रन्स है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। शी क्राइड, वो रोई, कंप्लीट सेंस है, इसमें हमें नीड नहीं है कि हम कोई भी आगे ऑब्जेक्ट लगाएं। तो यहाँ पर ये क्राइड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का भी काम कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट इज शी फाउंड द कीज़, उसने क्या किया, ढूंढ ली चाबियाँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाट डिड शी फाइंड, उसने क्या ढूंढा, और आप कहो कि उसने अपनी चाबियाँ ढूंढी, तो फाउंड वर्ब जो है यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है कि उसने अपनी कीज़ ढूंढे। तो यहाँ फाउंड क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, इज़ दैट क्लियर। शी इज़ चॉपिंग वेजिटेबल्स, वो काट रही है। अब मैं पूछती हूँ कि वो क्या काट रही है, तो हमें लाजमी इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा वेजिटेबल्स है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का। तो जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है तो ये कौन सी वर्ब है, ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, हम पहुँचे आफ्टरनून को, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं वी अराइव्ड कंप्लीट सेंस दे रहा है, हम पहुँचे बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर हमें बताना हो कि हम कब पहुँचे, कितने बजे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, तो हम फर्दर प्रपोजिशंस अपने सेंटेंस को कंप्लीट और कर सकते हैं। वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, हम दोपहर के वक्त को पहुँचे। तो यहाँ ये इन है, हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद इन नहीं लेगा, कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, वो अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो अराइव यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ अराइव क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज़ दैट क्लियर। ये हुआ हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एक आखिरी सवाल है और ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आई क्लोज द डोर,
मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है या फिर ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूँगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।